यूजीसी से जुड़े नए नियमों के खिलाफ देश भर में विरोध तेजी से चल रहा है। इसी कड़ी में आज बिलासपुर में स्वर्ण समाज संगठन ने यूजीसी 2025-26 और समता अधिनियम 2026 के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने रैली निकालकर इन नियमों को संविधान के भावना के विरोध बताया और तत्काल वापस लेने की मांग की। संगठन का आरोप है कि नए नियम छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं, सामान्य वर्गों को कोई संरक्षण नहीं देता। प्रदर्शन के बाद प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन सौंपते हुए मांग की गई कि यूजीसी अधिनियम 2026 को समाप्त किया जाए, इसकी उच्च स्तरीय समीक्षा हो और पुराने यूजीसी नियमों को लागू किया जाए। अब देखना यह होगा कि शासन इस विरोध और ज्ञापन पर क्या फैसला लेती है। देखिए, मोदी सरकार का जो मूल मंत्र जो मोदी जी ने दिया था वो था सबका साथ सबका विकास। तो ये जो यूजीसी कानून लागू हुआ है, इस सब में क्या सवर्ण समाज नहीं आता है? सवर्ण समाज को एक किनारे क्यों कर दिया गया? इस देश के विकास में सभी समाजों का योगदान है और सवर्ण समाज का योगदान देश के विकास में किसी मायने में कम नहीं है। तो सवर्ण समाज को के साथ ये अछूत जैसा व्यवहार ये सरकार क्यों कर रही है? अब ये तो जो सरकार में नीति निर्धारक लोग हैं, पता नहीं किस सोच के तहत उन्होंने वोटों को पाने की मानसिकता के तहत ये कानून लाया है। इस कानून से न केवल देश का विकास रुकेगा, हिंदू समाज जो आजादी के बाद सारी कुव्यवस्थाओं से अलग हो चुका था और एक होकर काम कर रहा था। हम ये नहीं देखते थे कि होटल में कौन हमारे पहले खा के गया है, हमारे सिनेमा हॉल में हमारी सीट के बगल में कौन व्यक्ति बैठा है। हम सभी एकजुट होकर इस देश के विकास में योगदान दे रहे थे। इस कानून से हिंदू समाज का विघटन होगा, जो कि देश की भलाई के लिए अच्छा नहीं है। काले कानून के विरोध में बिलासपुर में भी स्वर्ण समाज, समस्त समाज एक साथ एकत्रित होकर यूजीसी का जो काला कानून है, जातिवाद में, धर्म में भेदभाव को पैदा करने वाला है। आगे आने वाले समय में भविष्य में बच्चों के साथ कहीं किसी प्रकार का खिलवाड़ ना हो, उनके शैक्षणिक अध्यापन कार्य में उनको बहुत सारी परेशानियां हो सकती है। इस काले कानून में बहुत सारी विसंगतियां हैं। इस विसंगतियों को दूर करने के लिए बिलासपुर स्वर्ण समाज स्वर एक रूप में एक साथ कल बिलासपुर बंद को भी अपना समर्थन दिया और आज माननीय प्रधानमंत्री या माननीय राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल के द्वारा आज कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया गया है। और स्वर्ण समाज आगे भी इस काले कानून को वापस लेने के लिए हर कदम पर, हर तैयारी के लिए खड़ा है और यूजीसी काला कानून वापस लेना ही होगा। जब तक यह कानून वापस नहीं होगा, स्वर्ण एकता एक साथ एक स्वर में विरोध करते रहेंगे। कितने संगठन और कितने समाज के लोगों ने और अभी यहाँ जो शिकायत दर्ज बिलासपुर के स्वर्ण समाज के हमारे सभी ब्राह्मण समाज, अग्रवाल समाज, सिंधु समाज, जैन समाज, गुजराती समाज, कायस्थ समाज, राजपूत क्षत्रिय समाज और जितने भी हमारे स्वर्ण समाज है, मारवाड़ी समाज, सोनी समाज, जो भी हमारे स्वर्ण जाति के समाज है। और मेरा सबसे बड़ा बात यह है कि हम कोई एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने के लिए आंदोलन में नहीं है, ना ही हमें किसी से तकलीफ है। हमें तकलीफ है तो सिर्फ यूजीसी के काले कानून से तकलीफ है। हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू एकता जिंदाबाद। देखिए, इस कानून को लाना पड़ेगा सरकार को। इस कानून को क्यों लाया गया, क्या लाना पड़ेगा? अब ये तो सरकार समझेगी कि ये कानून क्यों लाया गया है। और ये कानून यदि आया है तो भारत देश में जातिवाद का, भेदभाव का कहीं न कहीं बढ़ावा मिलेगा और जिससे कि आपस में अलग अलग समुदाय के लोग कहीं न कहीं परेशानियों को आगे भोगेंगे। यह काला कानून दूर हो, न लाया जाए, इसी के विरोध में पूरे भारत में अलग अलग जगह अपने अपने स्तर पर स्वर्ण समाज आंदोलन कर रहा है, ज्ञापन दे रहा है, प्रदर्शन भी कर रहा है। वापसी नहीं होती कानून की, तब क्या आप विरोध करेंगे? कानून को झुकना पड़ेगा। भारत देश में ऐसा कोई कानून नहीं है कि जब जनता सड़कों पर उतर जाए तो कानून नहीं झुका है या कानून नहीं बदला गया है या नहीं वापस लिया गया है। जनता जनार्दन के पास वो ताकत है कि जब वो अपने पे आ जाती है तो सबको वापस लेना पड़ता है। मनीष अग्रवाल। हम सभी अधिवक्तागण यूजीसी 2026 का भी जो काला कानून हमारे ऊपर थोपा गया है, उस काला कानून के विरोध करने के संदर्भ में आज हम ज्ञापन देने के लिए जिला दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं और हमने एक ज्ञापन सौंपा है।
ज्ञापन में क्या है, क्या होगा, क्या विरोध है? ज्ञापन में हम लोगों का ये विरोध है कि उसमें हमारे देश के नागरिकों के लिए एक विभाजनकारी नीति लाई गई है, जो कि हम सभी भारत देश के वासियों को मान्य नहीं है। इसमें विशेष करके जातियों में विभाजन करने की जो नीतियां बनाई गई है, इससे जैसा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कहा है, इससे तो हर घर में लड़ाई उत्पन्न हो जाएगी। हम लोग ये चाहते हैं, हम भारत की संप्रभुता के सभी लोग एक साथ रहने वाले, हमारी परंपरा रही है और हम लोग एक साथ कल थे और आज भी एक साथ हैं। हमारे बीच में ये विभाजनकारी नीति वाला कानून नहीं चलेगा। मैं लक्ष्मीकांत पांडे, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिलासपुर। जी हाँ, अभी जो भारत सरकार के द्वारा संसदीय समिति के द्वारा जो यूजीसी एक्ट पारित किया गया है, जो कि हमारी नजरों में और जो भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं समझ रहे हैं, यह जो कानून है प्राकृतिक न्याय सिद्धांत, जो कानून का एक जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के आधार पर कोई भी कानून बनता है, उसके पूर्णतः विपरीत है। ये पूर्णतः विपरीत इसलिए है क्योंकि कोई भी कानून अगर बनेगा तो उसमें पीड़ित पक्ष को सुनने का अधिकार होता है, और इस कानून में किसी भी पीड़ित पक्ष को सुनने का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। और ये जो कमेटी बनेगी, ये सीधा सीधा एक प्रकार से निर्णय हो जाएगा, जिस कमेटी में सामान्य वर्ग के लोग नहीं रहेंगे। हालांकि सामान्य ओबीसी, एसटी, एससी करने का जो है, ये वर्तमान जो चल रहा है, इन्हीं की व्यवस्थाओं से उत्पन्न है, वरना भारत में सभी जातियां तो हिल मिलकर रह रही हैं। यह बात अलग है कि कुछ लोग जो हैं गलत हैं। तो मेरा कहना है कि सर्व समाज को इस जो आपके चैनल के माध्यम से मैं सर्व समाज के जो विद्वत जन हैं उन सबसे आग्रह करता हूं कि इस काले कानून को समाप्त करने के लिए सर्व समाज सामने है, क्योंकि यह एक सवर्ण समाज जिनको बोला जा रहा है, सवर्ण समाज वही बोलते हैं, हम तो अपने आप को सवर्ण समाज का नाम नहीं दिए हैं। तो जो सवर्ण समाज जो इनके द्वारा बोला जा रहा है, तो ये आज देश में ये नुकसान होंगे तो पूरी जातियां नुकसान हो जाएंगी, और फायदा किसका होगा? तो ये जो काला कानून है, इसको वापस लिया जाए, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और अगर सरकार इसको ले लेती है तो बहुत अच्छा, और नहीं लेगी तो मरेंगे और मर जाएंगे, सीधी सी बात है। तो मेरा कहने का मतलब है, इस कानून को वापस लिया जाए, और जो भी हमारे जो संसद में जो भी लोग बैठे हैं और विधान में जो भी लोग बैठे हैं, मुखिया जो भी बैठे हैं, उनसे हमारा विनम्र आग्रह है कि ऐसे कानूनों को आपके द्वारा वापस लिया जाना चाहिए, तभी देश का हित होगा। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम लवकांत दुबे, अधिवक्ता, जिला न्यायालय बिलासपुर। देश में इस कानून का विरोध होना चालू हुआ, उसी तारतम्य में बिलासपुर में भी कल जैसे भारत बंद था पूरे देश में, तो बिलासपुर बंद का भी आह्वान किया गया था, और यहाँ व्यापारियों ने और सभी संगठनों ने बहुत अच्छे से समर्थन किया कल बंद करके। और आज सर्व समाज का ज्ञापन देने का कार्यक्रम था, जिसमें पूरे बिलासपुर शहर और अंचल के आसपास के जितने भी सर्व समाज के लोग हैं, स्वर्ण समाज के, वो आज कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन देने पहुंचे थे, और शांतिपूर्ण वातावरण में ज्ञापन सौंपे हैं। और जो मांग ये है कि इस कानून को सीधा रद्द किया जाए, और एक बड़ा जो तबका है उनको ठेस पहुंचा है इस बिल से, तो ऐसा कोई भी सरकार काम न करे जिससे स्वर्ण समाज को इससे ठेस पहुंचे। पहले यूजीसी को लेकर जो कानून बना है, उसके विरोध में बिलासपुर जिले के पूरे स्वर्ण समाज आज शांतिपूर्ण ढंग से माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम से कलेक्टर साहब के माध्यम से यहाँ ज्ञापन सौंपने आए थे। हम मांग करते हैं कि जो ये कानून है उसको वापस लिया जाए, और हम किसी समाज और धर्म के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि जो जनरल कास्ट के बच्चों के साथ जो हो रहा है वो अन्याय उनके साथ नहीं होना चाहिए, ये कानून समाप्त करना चाहिए। मोदी सरकार का ये फैसला गलत है क्या? जो भी हो, जो भी ये कानून है वो गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। क्यों हर कानून में जनता को सड़क पर उतरना पड़ रहा है, क्या कारण है? क्यों ऐसा कानून लागू कर रही है बार बार सरकार? नहीं, हर कानून में नहीं, कुछ कानून जो गलत है, किसी समाज को ठेस पहुंच रहा है, किसी को उससे धक्का पहुंच रहा है, तो उसके विरोध में तो समाज को आना ही है। विक्रम सिंह, जनपद उपाध्यक्ष बिल्हा। देश प्रदेश की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमसे वर्ल्ड वन न्यूज पर।